Sir, I've told my mom to find me a girl quickly so that I can marry and have kids with her. अबे पिछले ही हफ्ते ब्रेकअप के बाद बोल रहा था कि लड़की का चक्कर छोड़कर कोई बिलेनियर आइडिया सोचेगा। ये सोचा है? Sir, you're not getting my point. Right now, I'm so jealous of my friends who are having kids. अबे तुझे कब से बच्चे पसंद आने लगे? क्या बोले जा रहा है? अबे जरा ढंग से बताएगा हुआ क्या है? Sir, my friends are going to be billionaires soon. As the kids have enrolled in White Junior. Sir, EdTech companies like these are in a race of making kids billionaires, sir. सर 6 साल पहले मम्मी की बात मान ली होती ना तो आज मेरे ही बच्चे होते और वो ऐप्स बनाते। और क्या पता सर उन ऐप्स को खरीदने के लिए इन्वेस्टर आपस में लड़ रहे होते आज। खैर कोई बात नहीं, अब मैं जल्दी से शादी करके कम से कम आधा दर्जन बच्चे करूँगा। देन आई विल बी फादर ऑफ #6 बिलियनियर्स एंड माई फ्यूचर विल बी सेफ। पहले तो तू अपना प्रेजेंट संभाल ले और मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह जो तू 7वें आसमान पर कागजी महल बना रहा है ना, व्हाइट हेड की नींव रख के उसे जला दे। क्यों जला दो? मैं तो बिल्कुल नहीं जलाऊंगा। अरे आपको बाबा जी के काम से फुर्सत मिले तो देखो दुनिया में क्या चल रहा है। और जिस तरीके से मोदी जी ऐप्स बंद कर रहे हैं ना, पता चला एक दिन आधी रात में उन्होंने बोल दिया कि आज से बिलियनियर बनना बंद, तो मैं क्या करूँगा? तो सर इससे पहले ऐसा हो प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो ना। ये व्हाइट हेड जूनियर वाले ना तब तक ऐड दिखाते रहेंगे जब तक तुम गर्लफ्रेंड बना के शादी करके बच्चा पैदा करके उनके एनरोल ना करवा दो। हाँ सर, तो प्रॉब्लम क्या है एनरोल करने में अगर बिलियनियर बनने का शॉर्टकट मिल रहा है तो? मेरे बिलियनियर, तुझे पता भी एक महीने में कितने ऐप बनते हैं? नहीं, कितने बनते हैं? अभी पिछले महीने 1,11,000 ऐप बने थे। हाँ सर, तो ठीक है ना, क्या पता इतने सारे ऐप में मेरे बच्चे का ऐप ही धूम मचा दे। एक तो तू ना ये इमेजिनरी बाप बनना बंद कर। तुझे पता है ऐप्स का सक्सेस रेट क्या है? 0.01%। मतलब 10,000 में से सिर्फ एक ऐप चलता है। हाँ तो वो मेरे बच्चे का भी, मतलब किसी और के बच्चे का भी तो हो सकता है, और क्या पता उसको खरीदने के लिए इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाए। हाँ, अब कंपनी वालों का आईआईटी और एमआईटी के कोडर से तो भरोसा उठ गया है। अब वो तो बच्चों के ऐप्स खरीदने के लिए लाइन लगाएगी। क्यों? क्योंकि भैया व्हाइट हेड वाले उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। नॉनसेंस। डीमोटिवेट करना तो कोई आपसे सीखे। सर बस आप ही हो जिसको व्हाइट हेड जूनियर से दिक्कत है, बाकी तो कोई कुछ नहीं कह रहा। ओ हेलो, मैं अकेला नहीं हूँ। तुझे मेरा वो जूनियर याद है, रोमी? अरे तू पार्टी में मिला था जिससे। हाँ वो सिंगल है, पर फिर भी उसने व्हाइट हेड जूनियर पर एनरोल कर लिया है ताकि उसे उनके घटिया एड्स ना देखने पड़े। आप भी कचप फेंकते हो सर, इतने भी एड्स नहीं आते उनके। अब तो ज़बरदस्ती उनके पीछे पड़ गए हो। अबे सच बोल रहा हूँ। अच्छा चलो उसको छोड़, मैं तो खुद व्हाइट हेड वाला बच्चा ढूंढ रहा हूँ जो मुझे एक ऐसी ऐप बना कर दे सके जिससे व्हाइट हेड वालों की एड्स ब्लॉक हो जाए। उसके बाद तेरे व्हाइट हेड वाले बोल सकते कि दैट किड इंजीनियर अर्नड मिलियंस। अरे सर आप तो गजब लिए जा रहे हो व्हाइट हेड वालों की। अच्छा सर टेल मी, ये मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, जेफ बेजोस, इन सब ने भी तो यंग एज में कोडिंग चालू की थी, तभी तो आज इतने आगे हैं। अब इनके फ़ोटोज़ भी लगे हुए हैं उनके पोस्टर्स पे। अब बोलो। एक तो बिना उनकी परमिशन के उनके फ़ोटो पोस्टर्स पर लगाकर ऑनलाइन सर्कुलेट कर दिए और ये टेक्स्ट प्रमोट कर रहे हैं कि उन्होंने यंग एज में कोडिंग चालू की थी और अब देखो वो मल्टी बिलियनियर कंपनी के मालिक है। दिस इज़ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्सपेक्टेशन सेटिंग एट सो मैनी लेवल्स। खैर अब उन्होंने वो पोस्टर सर्कुलेट करना बंद कर दिया। बट नाउ दे आर यूजिंग एक्टर्स फॉर प्रमोशन। These actors will be sending their kids to dance class, singing class, acting class, music class, football, karate, swimming, etc. etc. But people like you will think that their kids are only doing coding classes, so your kids should do it too. अब आप एक्टर्स के पीछे पड़ गए, ये तो उनका काम है। अच्छा उनको छोड़ो, आप ये बताओ कि इस डिजिटल एज में बच्चे बिना कोडिंग के कैसे सर्वाइव करेंगे, और कोडिंग से तो उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा जिससे सक्सेस मिलेगी। अबे व्हाइट हेड वाले एड्स की लाइनें चिपकाना बंद करेगा। तुझे पता है ये ना वो फेयर एंड लवली वाले कैटेगरी का ऐड है। जैसे वो बोलते थे कि फेयरनेस से तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, उससे तुम्हें नौकरी मिलेगी। ये लोग भी सेम ही बोल रहे हैं कि सक्सेस तभी मिलेगी जिसको कोडिंग आती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक 6 साल के बच्चे के लिए ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, लव, रिस्पेक्ट, ये सब समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और मोबाइल पे डिजिटल बॉट्स के साथ खेलने से ज़्यादा ज़रूरी है असली ग्राउंड पे असली बच्चों के साथ खेलना। एट दिस एज दे शुड बी मोर एक्सपोज टू द रियल एनवायरनमेंट सो दैट दे कैन स्टार्ट टू लव इट, रिस्पेक्ट इट एंड अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस। चलो सर मैंने आपकी बात मान ली कि बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़, नेचर एट्सेट्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर व्हाइट हेड वाले शुरू से ही बच्चों को कोडिंग की एडवांस चीज़ें सिखा देते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? भाई कोडिंग का मतलब सिंटैक्स लिखना नहीं होता। इट्स अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और वो सिर्फ ऑनलाइन क्लास करने से नहीं आती। वो जब तुम रियल लाइफ में डेली की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, और वो सारा एक्सपीरियंस अप्लाई करते हो टू सॉल्व कंप्यूटर प्रॉब्लम्स, तब वो तुम्हारी स्किल डेवलप होती है, एडवांस लेवल पर जाती है। एनीवेज बच्चों को इस सब की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ कुछ बच्चे होते हैं जिनका बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लिनेशन कोडिंग की तरफ होता है। दे माइट इवन रीच टू एडवांस लेवल, बट दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ देयर शेयर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़।
कोई ऑनलाइन क्लास ये सब सिखा नहीं सकती। सर मतलब आपके हिसाब से इस एज में एक नॉर्मल बच्चे के लिए कोडिंग का कोई यूज़ नहीं है और ये सारे कंपनी वाले बस मनी वेंडिंग मशीन बने हुए हैं जो पेरेंट्स को लूट रहे हैं। अबे नहीं बे, मेरा वो मतलब नहीं था। सॉरी सर, बट आपकी बातों से तो यही लग रहा है। भाई कोडिंग बिल्कुल सीखनी चाहिए, वो भी तो एक स्किल है। एंड येस इट विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट इफ वी स्टार्ट अर्ली। और मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि वाइटेड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, तभी तो वो इतना ग्रो किया 2 साल में। लेकिन अगर तुम किसी भी कोडर से पूछो ना, वो कोडिंग को एक आर्ट की तरह डिस्क्राइब करेगा। एंड इक्वेटिंग कोडिंग विद मनी एंड हेंस आवर किड्स शुड लर्न टू कोड। It is not setting the right precedent if we want to include coding as an important part of our curriculum like sports, arts, music, etc. बच्चों को तो बस इतना कन्वे कर देना चाहिए कि भैया कोडिंग का मज़ा लो। लेकिन ये एडटेक कंपनीज वालों ने ना पेरेंट्स और किड्स को फिर से रेस में लगा दिया कि भैया सबसे हाईएस्ट पैकेज वाला कोडर कौन होगा। ओके, आपको सिर्फ उनकी मार्केटिंग से दिक्कत है, मतलब सही पकड़े हैं। लेकिन अगर वाइटेड जूनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो उनकी एडवर्टाइजमेंट इज हिटिंग ऑल द राइट इमोशनल बटन्स। जस्ट हाउ द बिजनेस ऑफ फेयरनेस क्रीम विल कंटिन्यू टू बी सोल्ड ऑन मेकिंग पीपल फेयर। आई एम टेलिंग यू, until there is a systematic change in our belief system that we do not need to be fair to get a job, to gain confidence, or to get married. And similarly, until we see pursuit of education as an important investment, these kind of communication will resonate and perform for the target audience it is intended for. वाह सर, क्या ज्ञान दिया है आपने इंग्लिश में। इतना ज्ञान आप लाते कहाँ से हो, हमारे पास तो नहीं होता। खैर, अब आप ये भी बता दो कि उनको एड्स कैसे बनानी चाहिए फिर। बायजू और वेदांतु ने भी ऐड निकाले थे, but they emphasize on making learning more fun and easier and not promising 99% in board exams. I think Whitehead can take a page out of that. अच्छा ठीक है समझ गया मैं। अब ये सब छोड़ो सर, बट कम से कम मेरी गर्लफ्रेंड तो बनवा दो। बार बार ये गर्लफ्रेंड बनवा दो क्या लगा रखा है बे? तूने क्या मुझे कोई समझ रखा है? एक काम कर, तू शादी.com पे रजिस्टर कर और कट ले यहाँ से। ठीक है सर। अच्छा सड़ी हुई शक्ल मत बना, मैं बोलता हूँ रोमी से कि तुझे किसी से मिलवा दे, वो मिलता रहता है लड़कियों से। ठीक है, अब कट ले। थैंक यू सर। लगता है गवर्नमेंट ने आपकी बात सुन ली है, वाइटेड वालों के 5 ऐड ब्लॉक कर दिए उन्होंने। हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था। खैर, ASCI वाले दे रहा है दुरुस्ता है। ASCI, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। अबे एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ओह ओके, क्या होगा इस देश का।